देख रहे हैं आप। आज खुलेगा हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाली गैंग के सरगना का राज। दरिंदे फरहान का क्या था प्लान? कब्र में चौथी बीवी, आखिर कातिल कौन है? कब्र की भी होगी पड़ताल। फरेबी भाईजान के प्रेम जाल का कैसे शिकार हुई लेडी सब इंस्पेक्टर? खुलासा हैरान कर देगा। पुलिस का वो जानी दुश्मन भी दिखाएंगे जिसने एक बार नहीं 2 बार पुलिस वालों को बनाया निशाना, और होगा बेवफा बीवी आशिक ढेर। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाली गैंग का सरगना फरहान क्या भागने की फिराक में था? पुलिस का दावा है कि उसने पिस्टल छीनी, और फिर क्या हुआ देखिए। दरिंदा शूटआउट, ऑपरेशन असमत पार्ट 2। असमत के लुटेरों के टारगेट पर पुलिस। दरिंदे फरहान का भागने का प्लान। एसआई से छीनी पिस्टल, हुआ ठाए ठाए। गोली से गूंजा इलाका, दरिंदे को लगी गोली। मजहबी टेरर गैंग, हिंदू लड़कियां टारगेट। बुर्का पहनो, रोजा रखो, चैट्स में सबूत। ऑपरेशन असमत पार्ट 2। ये वही स्पॉट है जहां आरोपी फरहान को लेकर अशोका गार्डन पुलिस गई, जहां खून के धब्बे उस प्लान की गवाही दे रहे हैं जिस प्लान के मुताबिक भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस का आरोपी फरहान भागने की फिराक में था। पुलिस का दावा कि फरहान ने पुलिस वाले से पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस की परेशानी पर बल आ गया था। इस छीना झपटी में गोली चली और ये गोली सीधे दरिंदे फरहान को लगी। रात का वक्त था, करीब 10:30 बजे। भोपाल की अशोका गार्डन थाना पुलिस को ये इनपुट मिला था कि मास्टरमाइंड फरहान फरार आरोपी अबरार के साथ सीहोर के बिल्किसगंज में रहा था। उसी जगह ले जाकर सबूत की तलाश करनी थी। पुलिस की टीम दरिंदे फरहान को लेकर जा रही थी। इस सुनसान इलाके का फायदा उठाने की फरहान ने कोशिश की। बहाना बनाया उसे टॉयलेट जाना है। 2 पुलिस वाले उसे साथ लेकर गए। उसके बाद हुआ शूट आउट। रातीबड़ से महज 500 मीटर दूर सरवर गांव में पुलिस का यही दावा है। राजधानी भोपाल में हुए रेप और ब्लैकमेलिंग मामले के मुख्य आरोपी फरहान खान को लेकर जब पुलिस बिल्किसगंज जा रही थी, उसी वक्त जो है शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। हालांकि पुलिस इसको शॉर्ट एनकाउंटर नहीं कह रही है, छीना झपटी कह रही है, लेकिन यही वो जगह है जो न्यूज 18 जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले एफएसएल की टीम पहुंची, और जो आप रस्सी का बैरिकेटिंग देख रहे होंगे ये एफएसएल की टीम करके गई, और यहाँ पर जो ब्लड पड़ा था उसके सैंपल जो लिए गए। इसके साथ ही जो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो गोली चली थी उसको भी का खोखा जो है वो यहाँ से एफएसएल की टीम ने बरामद किया है। नहीं, यही वो स्पॉट है जहाँ पर फरहान को टॉयलेट आई थी और उसके बाद उसको यहाँ पर रोका गया था, और उसी दौरान प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर उनके साथ मौजूद थे, और यहीं पर फरहान ने जो सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान जो है वो गोली चलती है और उसके पैर में जा लगती है, और उसके बाद अब इलाज के लिए उसको फिलहाल जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो अबरार है अभी भी फरार है। अबरार की तलाश में ही अशोका गार्डन थाना पुलिस उसको बिल्किसगंज लेकर जा रही थी। घायल आरोपी फरहान को फौरन हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लेकर पुलिस की टीम गई। इधर मौकाए वारदात पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाली मजहबी टेरर गैंग का मास्टरमाइंड फरहान है, जिसने कहा था हिंदू लड़कियों के साथ रेप करना सवाब था उसके लिए। आरोपी को एक अनारोपी की तलाश में बिल्किसगंज तरफ ले जाया जा रहा था। आरोपी ने टॉयलेट जाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे वाहन से उतारा गया था, और आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना किया, और इसी बीच में आरोपी के साथ मौके पर ही खड़े हुए सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल को उसने छीना और उनके ऊपर पिस्तौल तान दी। बहुत ही तेज़ी से उप निरीक्षक ने प्रतिक्रिया की और आरोपी को कब्जे में लिया। गुत्थम गुत्थी हुई है। उसी में एक गोली आरोपी के पैर में लगी है, झूमा झटके के बीच में, हाथापाई के बीच में। आरोपी सुरक्षित है। हमीदिया अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। सूत्रों की माने तो आरोपी फरहान ही अपने गैंग के साथ लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था, फिर रेप और ब्लैकमेलिंग की जाती थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल से 7 वीडियो भी मिले हैं टॉर्चर के।
इस केस में ऐसे चैट्स भी सामने आए हैं जिससे ब्रेन वॉश किया जा रहा था। बुर्का पहनो, रोजा रखो, चैट्स में सबूत। मजहबी ब्रेन वॉश की साजिश। गूगल पर रोजा कैसे रखा जाए तलाशा गया। बुर्का पहनो सबूत भी चैट्स में दिए गए। प्रेम जाल में फंसा कर रेप, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग। कुछ आरोपियों की लेविश लाइफ की कहानी भी सामने आई है। क्लब से लेकर फार्म हाउस की जांच जारी है, जहां ये गैंग हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे। इस केस में आरोपी अबरार की तलाश जारी है। भोपाल में रमाकांत दुबे, शैलेंद्र भदौरिया, वासु चौरे और शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहचान छुपाकर भाईजान के फरेब के खेल का खुलासा रोज हो रहा है। आम लड़कियां कैसे इस प्रेम जाल में फंस रही हैं, ये तो आपने देखा और सुना होगा, लेकिन हैरान करने वाला खुलासा देखिए। एक महिला सब इंस्पेक्टर दगाबाज भाईजान के फरेब से परेशान है। इस दगाबाज ने पहचान छुपाई और प्रेम जाल में लेडी सब इंस्पेक्टर को फंसा लिया। कैसे पुलिस मैडम हुई शिकार, देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। दगाबाज भाईजान, पुलिस वाली मैडम परेशान। छिपाई पहचान, फरेब का खेल, प्रेम जाल। महिला सब इंस्पेक्टर हुई शिकार। 2 साल बाद लेटर से खुला राज। अमन नहीं, वो निकला इश्तिहाक अहमद। फरेबी गैंग और कितने शिकार। शहर शहर फरेबी एक्टिव गैंग की न जाने कितनी लड़कियां शिकार हुई। ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं क्यों हिंदू लड़कियां टारगेट पर हैं। रायसेन में जो हुआ उसे बताने से पहले जरा इन मामलों को सुनिए। छतरपुर में समीर खान ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। भोपाल में साहिल ने पहचान छिपाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। दमोह में हिंदू संगठनों ने इजराइल खान को हिंदू लड़की के साथ एक लॉज में पकड़ा। तो वहीं सागर में पहचान छिपाकर युवती के साथ दुष्कर्म और उसका धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया गया। छतरपुर से सामने आई पीड़िता का आरोप है कि समीर ने उसे जबरन मांस खिलाया। दूसरी ओर दमोह में युवक के मोबाइल में हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ मिले हैं। ये संगीन इल्जाम लड़कियों ने लगाए हैं। कैसे उनके साथ खिलवाड़ किया गया, ये तो आम लड़कियां हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई पुलिस वाली मैडम ही ऐसी साजिश का शिकार हो जाए। रायसेन में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला सब इंस्पेक्टर ऐसी ही साजिश का शिकार हुई है। उनको बाद में पता चला कि ये जो हिंदू नाम बताया उसके बजाय मुस्लिम है। फिर उसके बाद इनके बेटा भी हुआ, शादी इनकी कंटिन्यू रही। महिला सब इंस्पेक्टर जो पहले आरक्षक थी, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही थी, तब उसकी पहचान अमन नाम के एक शख्स से हुई। शादी हुई, अभी भी शक नहीं हुआ कि अमन ने पहचान छिपाई है। लेकिन घर पर आए एक लेटर ने होश उड़ा दिए। महिला सब इंस्पेक्टर जिसे अमन समझ रही थी, वो इश्तिहाक अहमद निकला। उसके बाद तो रिश्तों में भूचाल आ गया। मामला थाने पहुंचा। जो शिकायत हुई है उसमें यह बताया गया है कि जब भोपाल में वो तैयारी कर रही थी, तब जो ऑनलाइन कियोस्क चलाने वाले के संपर्क में आई और फिर उसके बाद शादी कर ली उससे। अभी 2025 में मारपीट जब उसने की, तब इन्होंने थाने में शिकायत की है और एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें जो बातों का उल्लेख किया गया है इसके आधार पर वो 98A और जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है उसकी FIR दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच जारी है। आखिर फरेब की और कितनी बिसात और कितने प्रेम जाल। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यह घर मिस्ट्री बना हुआ है। जिस घर में रहने वाली महिला लापता हो गई, जब बंद कमरे का ताला खुला तो सब दंग रह गए। बेडरूम में जमीन में दफन थी महिला की लाश। जिस कमरे में पति रोज सो रहा था, कब्र में चौथी बीवी। आखिर ये खूनी पहेली क्या है, देखिए। कब्र में चौथी बीवी।
बेडरूम में बीवी की लाश। पति लाश के ऊपर सोता रहा। जमीन में लाश को किसने दफनाया? पति घर से निकलता, ताला लगा देता। एक घर, दो लाश, कई सवाल। ये घर अपने आप में रहस्य बना हुआ है। कमरे के बाहर से ताला लगा। घर में रहने वाली 40 साल की रुक्मणी का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। जो महिला रोज दिखाई देती थी वो आखिर कहां है? गांव वाले उस वक्त परेशान हो गए जब घर के अंदर से बदबू आ रही थी। बदबू कमरे से आ रही थी। कमरे के बाहर ताला लगा था। जब कमरा खुला तो कोई दिखाई नहीं दिया। इधर इसी घर में जमीन से निकला हुआ एक हाथ नजर आया। जब मिट्टी हटाई गई तो सब सन्न रह गए, क्योंकि जमीन में महिला की लाश दफन थी। ये लाश लापता रुक्मणी की थी। अब रुक्मणी की हत्या किसने की, कैसे की? पुलिस की माने तो लाश करीब 3 से 4 दिन पुरानी थी। मायने साफ है, कोई तो था जो लाश का राज जानता था। हैरानी देखिए, रुक्मणी का पति लक्ष्मण कमरे में रोज सो रहा था। उसे पता था कि बीवी की लाश घर में है। जब भी बाहर निकलता ताला लगा देता। अब सवाल कि रुक्मणी का पति कहां है? तो ये खुलासा और हैरान करने वाला है, क्योंकि इसी घर में दूसरी लाश भी मिली। बस फर्क इतना है कि लाश घर के बाहर थी। ये लाश थी रुक्मणी के पति की। क्या उसका भी कत्ल हुआ था? ये डबल मर्डर का मामला नहीं है, बल्कि रुक्मणी के पति लक्ष्मण ने सुसाइड किया था। खरगोन के बड़वा थाना इलाके के सुल गांव में दिल दहलाने वाली वारदात हुई। इनकी जो पत्नी थी वो भी नहीं दिखाई दे रही थी, साथ ही इनके घर का ताला लगा हुआ था और घर के अंदर से बदबू आ रही थी। तो फिर ग्रामीणों ने इनके घर का ताला तोड़ करके देखा। गांव वालों को लक्ष्मण ने खुद ही बताया था उसने जहर गटक लिया है, लेकिन उसकी जान बचा पाते उससे पहले ही लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया। पति को बचाने आए गांव वाले और लक्ष्मण की पत्नी की हत्या का राज भी खुला। रुक्मणी की लाश को कब्र से निकाला गया। शाम को ग्राम सुलगांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लक्ष्मण पिता दुबलिया, ये मानकर समाज के हैं, इन्होंने कुछ कीटनाशक पदार्थ खा लिया और ये मृत अवस्था में अपने घर के बाहर हैं। तो ग्रामीणों ने जो इनकी पत्नी है रुक्मिणी बाई, वो घर के अंदर जो जमीन होती है मिट्टी, उसके नीचे गड्ढा खोद करके गड़ी हुई पाई गई। वो भी मृत अवस्था में थी। रुक्मणी लक्ष्मण की चौथी पत्नी थी। रुक्मणी की ये तीसरी शादी थी। गांव वालों की माने तो दोनों को शराब पीने की आदत थी। अक्सर झगड़ा भी होता था। क्या इसी विवाद में लक्ष्मण ने चौथी बीवी की हत्या कर दी और लाश को दफन कर दिया? क्योंकि महिला जो पुरुष है लक्ष्मण, उसको तो स्पष्ट है कि कोई ना कोई कीटनाशक पदार्थ, कीटनाशक की जो बोतल है वो भी पाई गई। कीटनाशक पदार्थ पीने से उसकी डेथ हुई है। और जो महिला है जो कि जमीन के अंदर गड़ी हुई पाई गई, तो निश्चित ही संदेहास्पद स्थिति तो है। क्या राज के खुलने के डर से लक्ष्मण ने सुसाइड कर लिया? इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा कि रुक्मणी की हत्या कैसे हुई, और ये भी क्या पति ने ही उसे मौत के घाट उतारा। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस सिरफिरे के टारगेट पर वर्दी वाले क्यों हैं? जिसने थाने में घुसकर हेड कांस्टेबल को गोली मारी, उसके बाद जब पुलिस वाले उसे पकड़ने गए तब भी उसने गोली चलाई। कौन है ये साइको? देखिए, 4 दिन बाद सिरफिरे का शॉर्ट एनकाउंटर। पुलिस वालों का जानी दुश्मन कौन? छियानवे घंटे से सिरफिरे की तलाश। वो पुलिस वालों को छकाता रहा। थाने में शूटआउट, दहशत में खाकी। घर में लगाई आग। कभी पेट्रोल पंप पर हंगामा।
सिरफिरे का शॉर्ट एनकाउंटर। इन तस्वीरों ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। थाने में घुसकर पुलिस वालों पर हमला किया गया, थाने में शूटआउट किया गया। आखिर कौन है पुलिस वालों का जानी दुश्मन? सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं, दूसरे पुलिस वाले पर भी इसी सिरफिरे ने गोली चलाई। वो तो गनीमत थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट होने से इस पुलिस वाले की जान बच गई। आखिर कौन है वो सिरफिरा जो इतना बेखौफ था कि थाने के अंदर घुसकर पुलिस वाले पर गोली चला देता है? पुलिस की जुबानी उस सिरफिरे की कहानी सुनिए। पहचान अच्छू उर्फ आदर्श शर्मा, उम्र 20 साल, निवासी मेहुती के रूप में हुआ था, जो कि एक नई उम्र का सरफिरा लड़का है। कुछ दिन पहले ही ये ज्ञात हुआ था कि उसने अपने स्वयं के घर में आग लगा दी थी और अपने दादा दादी, मम्मी पापा सभी को मार मार करके अपने घर से भगा दिया था। इस सिरफिरे का नाम है आदर्श उर्फ अच्छू। नाम के उलट इसके कारनामे हैं। कभी घर में आग लगा देता है तो कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बहा देता है और सिगरेट पीता रहता है। 28-29 अप्रैल की दरमियानी रात सतना के जैतवारा थाने में घुसकर बैरक में खाना खाने जा रहे हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग पर गोली चला दी थी। गोली कंधे से निकली। पुलिस की 12 टीमें आरोपी की सर्चिंग कर रही थी। जैसा कि विदित है, 28 और 29 तारीख की दरमियानी रात में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जो हमारे प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग थे, जो कि जैतवारा थाने में बैरक में सो रहे थे, उनके ऊपर आकर के फायर कर दिया था, जिससे कि वो घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही उनको तत्काल जो है रीवा में भर्ती कराया गया था, जहां पर कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस को इनपुट मिला, 2:30 बजे टिकुरी अकोना इलाके के पास पुलिस सर्चिंग कर रही थी, तभी आरोपी की लोकेशन मिली। पुलिस का दावा कि आरोपी आदर्श ने फिर पुलिस वाले पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। आरोपी को गोली मारी गई। सिरफिरे का इलाज जारी। 2-2:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि टिकुरी अकोना मार्ग में जो ईंट भट्टा है, वहाँ के आसपास उसको देखा गया है। हमारी पुलिस टीमों के द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करते ही उसके द्वारा बिना किसी उसके हमारी पुलिस टीम पर जो है फायर कर दिया गया। पुलिस वालों के लिए टेरर बने सिरफिरे का ऐसा इलाज किया गया। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले मोहब्बत और फिर बेइंतहा नफरत। प्रेम प्रसंग के बाद लड़की के घर वाले भी राजी हो गए। शादी तय हो गई, लेकिन इस बीच एक फोन कॉल ने इस लव स्टोरी का दे एंड कर दिया। लड़की का फोन बिजी था तो लड़के का पारा हाई हो गया। बस फिर क्या था, ससुराल पहुंचकर उसने लड़की का गला रेत दिया और खुद आत्महत्या कर ली। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अमीनपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक लड़के ने अपने होने वाली पत्नी का चाकू से गला रेत दिया और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के पीछे वजह जानकर हर कोई हैरान है कि मामूली बात पर कोई ऐसा करता है क्या। लड़की का फोन बिजी होने से 23 साल का अभिषेक नाराज था। बस फिर क्या था, ससुराल पहुंचा और अपनी मंगेतर का गला रेत दिया और खुद फांसी लगा ली। गंभीर हालत में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहाँ से आए देखे थे, मेरे लड़की गले काट उठा रहा। वो चांद के लड़का जो देखे थे हम। शादी कब थी? शादी अभी नहीं करवा रहे थे, नवंबर तक करवा रहे थे। परीक्षा करवा रहे हैं यही 18 मई। 18 मई को परीक्षा? हाँ, 18 मई करवा रहे हैं परीक्षा, कहें नवंबर तक शादी करो। तो ये बीच में घटना कही दी है। मामला इब्राहिम थाना क्षेत्र का है। चांदपुर निवासी अभिषेक की शादी अमीनपुर की लड़की से तय हुई थी। 18 मई को परीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। शुक्रवार देर शाम अभिषेक ने अपनी मंगेतर को कॉल की, लेकिन फोन लगातार बिजी था। इसी आवेश में आकर उसने ससुराल पहुंचकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने लड़की की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। किसी बात को लेके उन लोगों में अनबन हुई, जिससे लड़के के द्वारा लड़की के गले पर वार किया गया तथा बाद में स्वयं भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई।
इसमें सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक व अन्य उच्चाधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया व फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लड़की का उपचार चल रहा है, उसकी हालत स्थिर है। लड़के का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था और फिर शादी तय हुई थी। परिवार वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं की और शादी पक्की हो गई थी, लेकिन लड़की पर शक हुआ और अंजाम इस खूनी वारदात तक पहुंच गया। मनीष वर्मा, न्यूज़ 18, अम्बेडकर नगर। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।